वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है पाइसेस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। मिड अप्रैल की रीडिंग है और हम देखेंगे कि पिछले महीने या पिछले कुछ महीनों से या सालों से जो चीज़ें या जो एनर्जीज़ आपके साथ आ रही हैं वो कैसे प्ले हो रही हैं इस सेकेंड हाफ ऑफ द अप्रैल में। सबसे पहले मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ होंगी। कार्ड्स ड्रॉ करने के बाद पहले मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप और उसके बाद फिर मैं उन्हीं कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने करियर से रिलेटेड मामलात को जानने के लिए। सो बिगनिंग ऑफ द रीडिंग आई हैव नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, फूल। कि कोई रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि पिछले कुछ अरसे के अंदर हुआ है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है लास्ट ईयर में आपके सामने आया हो और ये टाइम पीरियड कुछ लोगों के लिए जून जुलाई का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड नवंबर का हो सकता है। ये पर्सन जिसने आपको अप्रोच किया उस टाइम पे आपकी सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि आप इनको कोई यस कह सकते, लेकिन उसके बाद आपकी अपनी जो ओरिजिनल जो सिचुएशन थी उसमें कुछ ना कुछ एंडिंग होती हुई नज़र आई, कुछ प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और ये किसी पहले से मौजूद रिलेशनशिप का ख़ात्मा हो सकता है। आपने अर्ली दिस ईयर आपने ये बात महसूस की या आपके सामने ये सिचुएशन पॉसिबल हो गई कि आप कुछ नया स्टार्ट ले सकें और आप भी इस पर्सन की तरफ इंक्लाइंड नज़र आ रहे हैं। चूँकि आप ख़ुद एक वाटर साइन है ये भी कोई वाटर साइन नज़र आ रहा है या काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैटी हो सकते हैं, इनका मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये पहनने ओढ़ने में ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड आपको नज़र आएँ, बातें बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड किस्म की और जिसमें इंसान को घेर लेती हैं बातें, कुछ इस किस्म का पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। अब आप इस साल के आगाज़ में ही आपका बिल्कुल दिल है कि आप इनकी तरफ टोटली छलांग लगा दें, ठीक है। लेट्स सी कि अब जबकि मिड अप्रैल आ गया है तो क्या सिचुएशन है अब आपके सामने मौजूद जिसको आपने डील करना होगा इन 15 दिनों में। ओके जी, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रीस्टेस। अच्छा जी, ये अगर ये एक ही पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें। दूसरी ये बात, क्योंकि यहाँ पे आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नज़र नहीं आ रही, पीछे आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बात ज़रूर समझ आ रही है कि ये पर्सन जो है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, ये पर्सन जो है बहुत कोई अच्छा नहीं है। इस लिहाज से ये इमोशनली मैनिपुलेटिव हो सकता है, ख़ास तौर पे इस सेंस में कि शुरू करके बातचीत को शुरू करके और उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो जाए, ख़ास तौर पे इन 15 दिनों में, और आप जितना भी ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें आगे से कोई जवाब ना आए और ये खामोशी जो है ये जानबूझ के होती हुई नज़र आ रही है। और आपका अंदाज़ जो है यहाँ पे बहुत समझदार और सुलझा हुआ नज़र आ रहा है, बहुत लॉजिकल अंदाज में आप चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे इन 15 डेज़ के अंदर। लेकिन ये पर्सन जो है जैसे कि मैंने कहा कि इनके चार्ट के अंदर वाटर की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मौजूद है और ये आपके इमोशंस के साथ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। बी माइंडफुल, स्पेशली ये जो 15 डेज़ हैं अप्रैल के, आपको इस बारे में इमोशनल नहीं होना और चीज़ों को लॉजिकली चलाने की कोशिश करनी है और जो हो रहा है उसको समझना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है और कैसे चीज़ों को डील करना है। इसको ठंडे दिलो दिमाग से सोचने की कोशिश करें आप। अब देखते हैं कि ये सूरत हाल जो है ये कैसे आगे बढ़ेगी, स्पेशली जब मई होगा और मई के बाद का जो टाइम पीरियड होगा तो क्या मैसेजेस हैं उसमें आपके लिए। Seven of Pentacles in reverse, 4 of Swords,
9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके जी, मुझे नहीं लगता कि ये सूरत हाल जो है कोई बहुत ज़्यादा देर चलने वाली है, और मेरा ये ख़्याल है कि ये पर्सन भी अपनी जगह पे आपसे डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहा है कि मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार जो इस पर्सन ने आपके लिए किया है, उनको लगा है कि वो उनका टाइम वेस्ट हुआ है। आप भी आने वाले दिनों में इस सूरत हाल में होंगे कि बजाय इसके कि आप चीज़ों के बारे में इमोशनल हों, आप बहुत लॉजिकली सूरत हाल को देखेंगे, सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके मुताबिक सोच समझ के फ़ैसला करेंगे। चूँकि यहाँ पे ख़ामोशी है, इन 15 दिनों में इस पर्सन की तरफ से ख़ामोशी है, सो चांसेस आर देयर कि आप भी ख़ामोशी इख्तियार कर लेंगे कि नहीं तो नहीं, ठीक है। और एक जो पाइसेस का वो वाला बिहेवियर होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं और हर वक्त दिल से सोचते हैं, वो बिहेवियर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, और आप भी इस पर्सन की तरफ से अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि चूँकि आपने एक सूरत हाल को वाइंड अप करके इनकी तरफ आना था, लेकिन इनका टेम्परामेंट इतना शॉर्ट था, या ये इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सके, या इनके इमोशंस में इतनी डेप्थ ही नहीं थी कि ये आपके के लिए होल्ड करते सिचुएशन में। तो बहुत जल्द ये जो हैं वो इस बात से उकता गए, और आने वाले दिनों में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो आपका कोई इंतज़ार नहीं कर रहे, और सो इट इज़ यूज़लेस। आप भी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी आप ये सोचेंगे बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे कमिंग 4 मंथ्स जो हैं वो आपके लिए इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आप खामोशी से इंतज़ार करें, सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करें कि क्या है, और अल्टीमेटली डिसअपॉइंटेड हो जाएँ आप। ये था अगर आप देख रहे हैं रिलेशनशिप के लिए रीडिंग। अब हम इन्हीं कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी शख्स ने या किसी पर्सन ने आपको अप्रोच किया, या ये कोई जॉब भी हो सकती है, या ख़ास तौर पे अगर आप जॉब से के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, सो बज़ाहिर कुछ ऐसी जॉब की ऑफ़र जो कि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थी आपके लिए, वो आपको पिछले कुछ अरसे के अंदर हुई, और आपको ये महसूस हुआ कि अब मेरी सारी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और सब डिसअपॉइंटमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी, और मुझे फ़ौरी तौर पे इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और शायद आपने ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ पे जहाँ जो ये जॉब का जो सिनेरियो है, इसके अंदर अब इस पॉइंट के ऊपर चांसेस आर देयर कि आपका बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा कोई क्लियर पर्सनैलिटी नहीं है उसकी, और वो या तो आपको हो सकता है कि अगर आप अपोजिट जेंडर हैं तो वो आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा हो, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम हैं इस पर्सन के या बॉस से रिलेटेड ऐसे कुछ ना कुछ काम है जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है, या वो आपको नेगेटिव काम लग रहे हैं और आपको लगता है कि वो अनएथिकल है। सो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कूलली कामली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे इस चीज़ों को समझना चाहिए, लेकिन आगे से आप जितनी ज़्यादा लॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे से उतना ज़्यादा कोल्ड किस्म का रिस्पांस है, और ये वाली सूरत हाल जो है इन्हीं 15 डेज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देगी। ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आपको एहसास हो कि मुझसे प्रॉमिस कुछ और किया गया था, जॉब की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मुझे कुछ और पे मिलनी चाहिए, लेकिन आपको वो पूरी पे ना मिले और कुछ ना कुछ उसमें डिडक्शन हो। और ये भी मुमकिन है कि जैसे कि मैंने रिलेशनशिप के लिए कहा कि कमिंग 4 मंथ्स, सो हो सकता है कि कमिंग 4 मंथ्स के अंदर जो है ख़ास तौर पे सितंबर के बाद का टाइम पीरियड जो है वो ऐसा हो सकता है जहाँ पे फिर आप जॉब को क्विट करने के बारे में सोचें या डिसाइड कर लें तब तक, और आपको ये अंदाज़ा हो कि मुझे जितनी इनकम होनी चाहिए थी, ये जितना काम मुझसे करवाया जा रहा है, मुझे उसके अकॉर्डिंगली पे नहीं किया जा रहा, सो यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ऑल इन ऑल रिलेशनशिप है या करियर है, ये अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आई है बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। अगर अभी तक आपको इस बात के बारे में समझ नहीं आई है तो ये 15 डेज़ जो हैं अप्रैल का सेकेंड हाफ़, ये ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, पाइसेस जो है वो इस लिहाज से बहुत एनरिच किस्म का साइन है कि उनको साइकिक डाउनलोड्स भी होते हैं।
तो आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि आपको मिसयूज़ ना किया जाए, और अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आपको पे नहीं किया जा रहा तो फिर आपको इस बारे में सोचना भी चाहिए, डिसाइड भी करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि आप उस जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई एक्शन लेने की पोजीशन में या इस काम के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की पोजीशन में होंगे, एक्सेप्ट दैट कि आप बातचीत कर सकें और आप अपनी वरीज़ जो हैं वो कन्वे करने की कोशिश कर सकें, लेकिन उसके ऊपर कुछ अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।